यहाँ मिट्टी डाली गई है, कुछ कह रहे लोग मिट्टी के पैसे खा गए। अरे मैंने उस जगह बोला एमएलए ने मिट्टी के पैसे खा लिया। अब मेरी यही हैसियत रहेगी कि मैं मिट्टी के पैसे खा जाऊंगा? इस तरह की बातें कर रहा। कब्रिस्तान बन गए, 1 से 2 कब्रिस्तान हो गए। लेकिन क्या हो रहा है कि हम लोगों ने ना गवर्नमेंट से कह करके यहाँ जो बरगा लगता है ना, हमने फ्री कराया कि गवर्नमेंट से बरगा मिलना चाहिए। बरगा मिलना शुरू हो गया और गवर्नमेंट से कब्रिस्तान के लिए दूसरी सहूलतें हम लोगों ने बहुत किया है यहाँ पर। लेकिन क्या हो रहा है कि आजकल अब यहाँ पे 18 महीने हो गए, बॉडी जो है ना बिल्कुल गल नहीं रही है। कुछ गल रही, कुछ नहीं गल रही। अब उसकी वजह क्या, कारपोरेशन हमारे ये MOH खड़े हैं जो कारपोरेशन के जिम्मेदार इस डिपार्टमेंट के हैं, उनका कहना है कि 18 महीने में हमको कब्रिस्तान खोदना चाहिए। अगर कोई बॉडी ऐसी है जो बॉडी नहीं गली है तो उसको हम ढांक देंगे, और जो बॉडी गल गई उसमें नया कब्र डाल देंगे। तो मैंने उलमाओं से पूछा कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं क्या? बोले हाँ, कानून है, कर सकते हैं। देखिए, अगर आप पूरे मुंबई में या मुंबई महानगर के अगल बगल भी देखेंगे, आप विरार जाएंगे, आप उल्लासनगर जाएंगे, कल्याण जाएंगे, आप कुर्ला जाएंगे, तो कब्रिस्तान की बहुत कमी है। वो तो हम लोगों ने, यहाँ के लड़कों ने, हमारे समाजवादी के हमारे नगर सेवकों ने, हम लोगों ने मिलकर बहुत कोशिश किया, तो नसीब से हमको 2 कब्रिस्तान यहाँ हो गई। अब ऐसा है कि कल इन्होंने मुझे कहा था कि हाँ भाई 18 महीने से ज़्यादा हो गया, कब्रिस्तान में अपन जो है दफन कर सकते हैं। तो इन्होंने जब चेक करना शुरू किया तो कुछ लोग आगे हादल करने लग गए। आपके खोल के आप जो बॉडी ऐसी बंद नहीं कर सकते, बदतमीजी किया, गाली गुप्तारी शुरू कर दिया लोगों ने। ये गलत चीज़ है। देखिए, जो कानून ये है, और क्या, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ काम नहीं है। देख, कब्रिस्तान किसी कमेटी को नहीं दी गई। इस कब्रिस्तान का पूरा देखभाल ना तो किसी MLA के जिम्मे है, ना तो किसी नगर सेवक के जिम्मे है। सब की सब देखभाल कारपोरेशन की जिम्मे है। कारपोरेशन के लेबर आते हैं, कारपोरेशन पैसा देता है, कारपोरेशन सब काम का बरगा देता है, मजदूरी देता है, कारपोरेशन करता है। लेकिन कुछ लोग जो है ना इलीगल पैसे वसूलते हैं आके कि मैं इसका ट्रस्टी हूँ। मैं ऐलान कर देता हूँ कि दोनों कब्रिस्तान का कोई ट्रस्टी नहीं है, किसी को नहीं दी गई। ये सारी की सारी दोनों कब्रिस्तान जो है म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के अंडर में है। किसी को इसमें कोई घुसकर कुछ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई मदद करना है तो आप आकर बात कीजिए, कॉर्पोरेशन से बात कीजिए, क्या मदद करना चाहे कीजिए। लेकिन पैसे नहीं कमा सकते आप यहाँ पर आकर के और खा जाए पैसे, ये बिल्कुल नहीं। यहाँ मिट्टी डाली गई है, कुछ कह रहे लोग मिट्टी के पैसे खा गए। अरे मैंने उस जगह बोला MLA ने मिट्टी के पैसे खा लिया। अब मेरी यही हैसियत रहेगी कि मैं मिट्टी के पैसे खा जाऊँगा? इस तरह की बातें कर रहा। देखिए, मिट्टी जब यहाँ पे डाली गई थी ना, तो मिट्टी डालने के पहले उसका सॉइल टेस्ट हुआ था। ये सॉइल टेस्ट की ये गोंडी के ही है हमारे अबरार भाई यहाँ पे हैं, और ये मीडिया के आदमी हैं। ये एक टेस्ट हुआ है डालने के पहले, दूसरा टेस्ट हुआ है, तीसरा टेस्ट भी है होने वाला है। तो मिट्टी का टेस्ट पूरा किया, कहीं सॉइल में इस सर्टिफिकेट के मुताबिक। मैंने तो मिट्टी डाला नहीं सर। कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का मसला है। नहीं, कुछ है नहीं मसला। अभी जो कह रहे हैं लोग ना, मसला ये है, एक तो कोविड में जो बॉडीज़ आई ना, वो प्लास्टिक में लपेट के आई, वो बॉडी जल्दी गल नहीं रही है, उसकी तादाद बहुत है। दूसरी चीज़, लोग अब टेरिकॉट के कपड़े में भी कफन भेज रहे हैं, एक वो प्रॉब्लम नहीं गल रही। तीसरी चीज़, जो यहाँ पर बरगा आ रहा है ना, पब्लिक बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगती है ना कि बस मोटा बरगा लाओ, मोटा बरगा लाओ। मोटा बरगा आ गया, अब मोटा बरगा टूटता नहीं, मिट्टी अंदर जाती नहीं। ये स्पेशल लोग, मैं नहीं जानता इन चीज़ों को, मैं तो लेमैन हूँ, लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि ये वजह है जो बॉडी नहीं गल रही है। तो ये वजह है, इसमें किसी का करप्शन, किसी का कुछ, न तो किसी नगर सेवक ने काम किया है, न तो किसी MLA ने काम किया है। जो काम किया है, टेंडर हुआ है, कारपोरेशन ने काम किया है। अगर कहीं बेईमानी होगी, कुछ होगी, तो वहाँ से होगी, इंक्वायरी करो जाके। किसी रिप्रेजेंटेटिव या किसी चुने हुए आदमी की कोई जिम्मेदारी नहीं। हमारी जिम्मेदारी है चिल्ला कर यहाँ पर सहूलतें लाना, फंड लाना। तो अभी आज हमने देख लिया इसको। अब हम जो है अब बात कर रहे हैं इनसे कि किसी तरह से कल से परसों से, आज तो नहीं हो रहा है, 1 दिन 2 दिन में किसी तरह से हम लोग जो है देवनागरी कब्रिस्तान को चालू करेंगे इंशाल्लाह। हमारी कोशिश है कि यहाँ हो जाए। और आगे इसी कब्रिस्तान के पीछे 4 एकड़ ज़मीन जो DP में कब्रिस्तान के लिए है, वो भी ले ली गई है। वो कारपोरेशन को हैंडओवर हो चुकी है, लेकिन उसको बनाने में 200 करोड़ खर्चा है।
अब कारपोरेशन, अब जब ये कारपोरेशन कमिश्नर साहब कारपोरेशन ये 200 करोड़ देगा तो होगा। अभी नगर सेवक चुन के आ नहीं रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी बनी नहीं है, ये सब चर्चा होती नहीं है, इसलिए चीज़ें रुकी हुई हैं। लेकिन इंशाल्लाह होंगी। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि और इलाके से ज़्यादा हमारे यहाँ सहूलत है, और इलाके से ज़्यादा हमारे यहाँ कब्रिस्तान की जगह है, और इंशाल्लाह और आगे होगी। ये लोग जो लोग कुछ आपस में चिल्लाते हैं उससे मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छे कामों के अंदर आप लोग तकरीबकारी मत करो। के लोगों के सुनने में आया था कुछ दिन पहले कि ये इन लोगों को भी कब्रिस्तान की ज़रूरत है। नहीं, ये मंडारा इसी में आता है ना, आता है, लेकिन उस तरफ भी तकलीफें हो रही मेरे हैं। पास इतनी एप्लीकेशन है, इतनी लोगों की ज़रूरत है, कब्रिस्तान की इतनी ज़रूरत है। मुंबई में इंसान को रहने की जगह ही नहीं है, और इतना ज़्यादा ये पॉपुलेटेड एरिया है, तो ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है। हम तो चाहते हैं कि हमारे पुरखे किसी की इंतकाल हो तो 20 साल तक ना खोदी जाए, लेकिन कैसे मुमकिन है यहाँ पर? वो तो गाँव में होता है जहाँ आबादी नहीं हो। आज़मी साहब, कल जो है एमओएच ने भी विजिट किया था देवनार कब्रिस्तान के अंदर में। उन्होंने जब कब्रों को खोदा, उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट दिया था लोगों के सामने कि जो बॉडी है वो सही से डिकम्पोज नहीं हुई और कब्रिस्तान को अभी स्टार्ट नहीं किया जा सकता। तो उसके वजह से क्या सब्स्टिट्यूट निकाला है जो देवनार कब्रिस्तान चालू है? कई खुदा था, आपने कितनी खुदे बताइए आप? 5 खोले, 4 या 5 खोदे थे, उसमें से एक ही जो डिस्पोज हुआ। 2 डिस्पोज हुए, 3 थोड़े कच्चे थे। 2 डिस्पोज हो गए थे, 2 में दफन कर सकते हैं आप, समझा आपने? तो अभी देख रहे हैं हम लोग क्या इसका हल है, कैसे है। शरीयत के मुताबिक उलमाओं से बात करके कोई भी मजहबी ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि गैर मजहबी कुछ काम वहाँ हो जाए, वो देख करके काम किया जाएगा। शुक्रिया। आज यहाँ पर आमदार अबू हाशिम आज़मी सर की विज़िट हुई थी। कल जो है देवनार कब्रिस्तान के अंदर एमओएच की विज़िट हुई, और जो कब्रिस्तान का जो इशू इस वक्त चल रहा है, अपोजिशन इसको इस तरीके से उठा रहा है कि मट्टी का घोटाला हुआ है, जबकि अबू हाशिम आज़मी सर ने अभी जो 2 सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट 2021 और 2022 की बताई है, और अभी प्रेजेंट भी बीएमसी की तरफ से वो रिपोर्ट को चेक करने के लिए भेजा गया। तो मट्टी का कहीं अगर मसला नहीं है तो मट्टी का इशू लोग क्यों उठा रहे हैं? मट्टी का इशू नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि बेसिक चीज़ों को समझना होगा। सबको पता है कि कोरोना काल में क्या परिस्थिति थी, गवंडी की नहीं, हर जगह की, पूरे देश और दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, है कि नहीं? लेकिन लोग ये चीज़ समझना नहीं चाहते। जिस वक्त जो कोरोना वाली बॉडी होती थी, आपने देखा होगा कि प्लास्टिक में रैप करके उसको डायरेक्ट कब्र में ऐसे फेंक देते थे और बरगा डाल के ऊपर से उसको मट्टी डाला जाता था। अब हम लोग अगर नॉर्मल बॉडी दफनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको मसाला लगाते हैं। जब मसाला लगाते हैं तो बॉडी जल्दी से मेल्ट हो जाती है, और 18 महीने के पीरियड में वो पूरी तरह से ख़त्म होती है, फिर उसके अंदर दूसरी बॉडी दफना सकते हैं। तो ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं। अब कोरोना में ये काम हुआ नहीं, जिसके वजह से अब बीएमसी जो अपना काम कर रही है, जो 18 महीने के बाद खोलने का काम, वो एज़ पर नॉर्म कर रही है कि उनको चेक करना है कि 18 महीने के बाद ये बॉडी गली या नहीं गली। अब जब वो लोग खोल रहे हैं तो कहीं कहीं बॉडी अक्खी निकल रही है, कहीं आधी निकल रही है। तो बीएमसी अपना काम प्रॉपर कर रही है, लेकिन इसके अंदर मैं देख रही हूँ कि मैं समझती हूँ गवंडी में अभी कोई ऐसा बड़ा मुद्दा रह नहीं गया है, इसलिए शायद अभी आप देख रहे होंगे कि इस पीरियड में इलेक्शन की डेट शायद अनाउंस होने वाली है। इसलिए लोग अगर इसको मुद्दा बना के अगर इलेक्शन लड़े तो मैं नहीं समझती कि ये कोई अच्छी बात है। तो वो लोगों ने आके फेस टू फेस 1-to-1 बात करनी चाहिए कि कहाँ पर तकलीफ है और क्या मसला है। अगर जो काम हमने किया है वो पूछिए, और जो काम हमसे रह गया है वो साथ में मिलके करेंगे। उसके अंदर इसको इशू क्यों बनाया जा रहा है? मेरे कब्रिस्तान को अगर इशू बना के अगर कोई गेम खेले तो मैं नहीं समझती इससे ओछी बात कोई हो सकती है। हम आज ये जो इंसिडेंट रफीक नगर कब्रिस्तान के अंदर हुआ है, कब्रिस्तान की बाउंड्री गिर गई है, तो इसको लेकर भी जो है यहाँ के जो जिम्मेदार थे उन्होंने बीएमसी में कई सारी कंप्लेंट्स की थी। नहीं, मैं बताती हूँ। देखिए, अभी आपको सबको पता होगा 1.5 साल से अभी हम लोग नगर सेवक नहीं हैं, सारे नगर सेवक ख़त्म हो चुके हैं। तो 1.5 साल से जो है ना प्रभाग की मीटिंगें नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को छूट मिल गई है बहुत, जो चाहे जैसा चाहे काम कर रहा है। लेकिन जब प्रभाग की मीटिंग हो रही थी और जब ये कब्रिस्तान का काम चल रहा था तो हमने और यहाँ की जो हमारी बहन नगर सेविका है सायरा, हम सब मिलके आवाज़ उठाते थे कि ये वॉल जो है आरसीसी होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसका डिज़ाइनिंग गलत किया गया। और देखिए, प्रशासन के जो आर्किटेक्ट होते हैं और जो उनके काम करने वाले वो सब अलग होते हैं। तो वो लोगों ने जो डिज़ाइन बना के लाया, नहीं नहीं मैडम कुछ होगा तो हम लोग बैठे हैं ना, ये बोल के उन्होंने ये वॉल ऐसी बनाई। अगर ये वॉल आरसीसी होती
तो ये नहीं होता। और इसके बाद में जब ये वॉल बनाई गई तो इसके अंदर एक बड़े बड़े होल किए गए थे जिससे पानी पास हो जाता था। लेकिन अभी जिस तरीके से बारिश आप एक हफ्ते से देख रहे हैं, पानी का बहाव इस कदर ज़बरदस्त है कि पानी के साथ मट्टी का जब प्रेशर उस वॉल पे पड़ेगा तो वो वॉल ऑटोमेटिकली गिरेगी। और वो जो होल गिराया गया था पानी पास होने के लिए, उसमें से कई लोग आए, उसके अंदर भी वीडियो बनाया गया कि भाई यहाँ से चूहे आ रहे हैं और बॉडी नोच रहे हैं, बॉडी बाहर निकल रही है। तो वो जो बड़े बड़े खड्डे पानी पास होने के लिए किया था, उस खड्डों को बंद कराया गया। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की भी लापरवाही है। और यहाँ पर मैं देखती हूँ कि घर और पब्लिक बहुत ज़्यादा है, इसलिए नेता भी बहुत ज़्यादा है।